हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो वैकेंसी शेयर करने वाली हूँ वो आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे। आज मैं आपके साथ में गवर्नमेंट वैकेंसी शेयर करने वाली हूँ जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आपके सिर्फ 2 एग्जाम्स होंगी एंड दैट्स इट। कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ आगे प्रोसीजर नहीं है। एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है। फीस की बात की जाए तो बहुत ही नॉमिनल फीस है। नॉमिनल इन द सेंस ऐसे कि फीमेल्स के लिए तो कोई फीस ही नहीं है। जो SC ST कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए, जो OBC और जनरल है उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज फीस होने वाली है। बस इतना ही है। ये जो वैकेंसी है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 3715 वैकेंसीज है, मतलब 3715 वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसी है ये हर साल आती है, बट हर साल कुछ 1000+ वैकेंसीज आती है। बट इस बार उसकी ट्रिपल वैकेंसीज आउट हुई है, तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। और 12 पास ही वैकेंसी, मतलब कोई भी 12 पास इसमें अप्लाई कर सकता है। चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस लिया हो, चाहे आर्ट्स हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, कौन किस में अप्लाई कर सकता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी बताऊंगी कि एप्लीकेशन डेट्स क्या होने वाली है, एग्जाम डेट्स क्या होने वाली है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, फीस की डेट क्या होने वाली है, वो सब बताऊंगी। पूरा मैं आपको नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो बहुत ही फटाफट हम लोग बात कर लेंगे कि जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, सेंटर्स कैसे होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्जाम्स कैसी होगी, राइटिंग होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, टॉपिक्स क्या होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस जरूर इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मुझे आप मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मैं रेगुलरली अपडेट डालती रहती हूँ। ठीक है, सो आज के जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत सारी है, बल्क में हायरिंग है, उसके साथ ही में कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी एग्जाम्स होने वाली है एंड बस उसी के ऊपर आपका जो भी रिजल्ट है वो डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। प्लस मैंने आपको इसकी नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लस इसकी जो एप्लीकेशन की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नोटिफिकेशन की लिंक अगर आप ओपन करते हो तो आप सीधा डाउनलोड करके पूरा डिटेल में रीड कर सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी रीड करें। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद में आप एक बार खुद फिर से रीड कर लेना और देन आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाती हूँ। ओके, सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जैसे आप उसे डाउनलोड करते हो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो 8 अप्रैल को ही ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये है ऊपर लिखा है, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस, ये सारी चीजें लिखी हुई, इनका ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ठीक है, इसकी ओपनिंग्स है 10+2 लेवल की एग्जामिनेशन की। 10+2 मतलब 12 पास। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि जो डेट्स ऑफ सबमिशन है वो है 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। ठीक है, मतलब अभी जो दिन बचे हैं 7 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी 7 मई 2024, तो 7 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फीस पे करनी इन कुछ रीजन की वजह से आपकी रह गई तो आप 8 मई तक उसको पे कर सकते हो, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, जो आपको कुछ करेक्शन अगर वगैरह से कुछ करवाना है, अगर आपका कुछ फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस करेक्शन की जो डेट्स है वो है 10 मई से लेकर 11 में। बस इन्हीं 2 दिनों में आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। जो 2 एग्जाम्स होने वाली है, Tier 1 और Tier 2, बस इंटरव्यू नहीं होने वाला है इसमें। तो Tier 1 की जो एग्जाम है वो जून या जुलाई में होगी, और Tier 2 का जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट अभी तक नोटिफाई नहीं की है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको पर्सनली उसका ईमेल आ जाएगा नोटिफिकेशन का। ठीक है,
अभी हम लोग बात करते हैं पे स्केल। पे स्केल तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इसमें 3 डिपार्टमेंट में ओपनिंग्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एलडीसी, मतलब लोअर डिविजनल वर्क क्लर्क, ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क। जो सेकंड वाला है वो है जेएसए, मतलब जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। और जो थर्ड वन है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें भी अलग 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 लेवल्स है, अलग अलग ग्रेड है, ठीक है। तो ये 3 मेन डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसीज ओपन हुई हैं। तीनों से 3715 वैकेंसीज जो है वो इसी में फिल होने वाली है। तो आप अंदाजन ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है कुछ अराउंड 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। वैकेंसीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैकेंसीज में टेंटेटिव वैकेंसीज देर आर अप्रोक्सीमेट 3712 वैकेंसीज है, ठीक है। रिजर्वेशंस वगैरह जो भी आपके जो कास्ट के रिजर्वेशंस होते हैं वो आपको जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। वो वहां पे अलग अलग उन्होंने रिजर्वेशंस बता दी हैं। कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नेशनलिटी जिनके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 18 से लेकर 27 साल तक के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th पास, कोई भी 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, बट उनकी जो एज है वो 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका फिर रिलैक्सेशन फीस से जो आ जाता है एज रिलैक्सेशन, वो अप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए, जैसे अप्लाई होता है सारे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में होता है वैसे आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको बाद में इसलिए बता रही हूँ कि जो तीनों वैकेंसीज है, तीनों वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। जैसे कि देखो पॉइंट नंबर 8 जो है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें लिखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है, अगर आपने साइंस लिया हुआ है और उसमें आपका सब्जेक्ट अगर मैथ्स था तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका साइंस नहीं और आपने मैथ्स नहीं लिया हुआ है तो आप फिर ये दोनों कोई भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे एलडीसी हो चाहे जेएससी हो, दोनों में से किसी भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास में आपने साइंस लिया हुआ है और अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है 12th में तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस इतना इनका क्राइटेरिया था, इस अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अप्लाई करना है तो मैंने एप्लीकेशन की लिंक दे दी है आपको, वहां पे 100 रुपीज पे करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है देखो 100 रुपीज है, बट उसमें से जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं जो SC ST बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए कोई नहीं है, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, PWBD हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। अदर देन दिस आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई किसी को पैसे नहीं देने हैं, ऑनलाइन है, आप उनका जो अकाउंट है वहां पे आप पे कर सकते हो। अभी आपकी जो एग्जाम्स होने वाली है कोई घर से नहीं होने वाली है, कोई कंप्यूटर पे नहीं होने वाली, आपको प्रॉपरली सेटअप पे जाके एग्जाम्स देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 12 में लिखा है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स दिए हुए हैं उनके कोड दिए हुए हैं, किसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं वो सारी चीजें दी हुई है, उनका जो रीजनल ऑफिसर्स है उनके भी एड्रेस दिए हुए हैं। तो आपका जो नियरेस्ट सेंटर रहेगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, वो आप फॉर्म पे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोड वोड देख लेना, आपको कौन सा नियरेस्ट होता है वो भी देख लेना, मतलब आपको इजी हो जाएगा। अभी ये जो एग्जाम्स है ये टीयर 1 और टीयर 2 में डिवाइडेड है। इसके बाद में आपकी कंप्यूटर टेस्ट होगी, कंप्यूटर या फिर टाइपिंग टेस्ट होगी आपके, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो टीयर 1 एग्जाम होगी सबके लिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, तीनों के लिए टीयर 1 एग्जाम होगी। टीयर 1 एग्जाम्स में आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, एक ही साथ में टेस्ट होने वाली है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, देन जनरल इंटेलिजेंस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन जनरल अवेयरनेस। ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे आपके। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ऐसे ईच 25 क्वेश्चन फॉर ईच 50 मार्क्स हर एक ग्रुप के लिए। तो ऐसे आपका 200 पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, जो आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है, 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब अगर आप एक रॉन्ग करते हो तो आपका एक्स्ट्रा आधा मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत संभाल के आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। गलत होगा तो अटेम्प्ट मत कीजिए। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो टीयर 2 एग्जाम होगा। टीयर 2 में आपके अलग अलग सेक्शन वाइज होंगे। सबसे पहला सेक्शन, उसमें 2 मॉड्यूल्स रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, जो 60 मार्क्स का होगा। 60 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के लिए, 1 आवर के लिए, ठीक है। और जो दूसरा सेक्शन जो दूसरा रहेगा फिर से वो भी वैसे ही रहेगा, सेक्शन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस,
जो हमने चारों सब्जेक्ट जो दिए थे पहले, वही सारे सब्जेक्ट थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएंगे अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से। 60 मार्क्स के लिए 180, ठीक है, मतलब 120 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, जो आपको एक ही दिन में खत्म कर रहे हैं। एक ही दिन में दोनों टेस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जैसे आप वो टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो जो लोग और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और जो लोग अदर देन डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो बचे हुए 2 डिपार्टमेंट है उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, आपका हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकता है, जो भी टाइपिंग आपको आती हो, ठीक है। तो जैसे आप ये सब दे दोगे, आप सारी चीजें इसमें दी हुई है आपको कैसे करना है। नीचे देखो वहां पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वो कैसे रहेगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, अकाउंट्स में क्या आएगा, सारे उन्होंने डिटेल में आपको दे रखे हैं कि कौन सी चीजें नीचे आने वाली है, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस इसमें मिलने वाला है। बट इसके अलावा आपको अगर कोई भी दिक्कत रही, इवन मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर कर दूंगी। इसी के साथ आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी हो गया, फेसबुक पेज हो गया, व्हाट्सएप पे भी मैं सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ। जैसे मैंने वीडियो पोस्ट किया वो सारी अपडेट्स मेरे सारे चैनल्स पे चली जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ यूट्यूब पे, तो वो सारी वैकेंसीज मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहां पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत रही तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो प्लीज गाइस जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन जरूर की चेक कीजिए, पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कीजिए। फिर भी अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगी। सो गाइस कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो लोग आपके पास में नियरेस्ट, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके जो 12th पास होने वाले हैं या हो चुके हैं, जिनकी एग्जाम अभी होने वाली है, जून जुलाई में रिजल्ट आने वाला है, तो उनके साथ में वीडियो शेयर कर सकते हो, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है विदाउट एनी इंटरव्यू, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस जल्दी से जाके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, अपना हिस्सा दे पाए, अपना अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।